हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 28 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो सब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, सना मीर ने अप्रैल 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंध रखती हैं? तो जो सना मीर है वो क्रिकेट खेल से संबंध रखती हैं और जो सना मीर है वो पाकिस्तान की प्रो कप्तान भी है। सना मीर ने जो है 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे और उन्होंने जो है मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 में जो अपना डेब्यू किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिकेट खेल से संबंध रखती है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में किसने तंगी से गुजर रहे सापुरजी पल्लौंजी समूह से $200 मिलियन में 317 मेगावाट की 5 सौर संपत्ति खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? तो जो KKR है उसने जो है वो $200 मिलियन में 317 मेगावाट की 5 सौर संपत्ति खरीदने की जो सहमति व्यक्त की है सापुरजी पल्लौंजी समूह से। अगला है, लोकल सर्कल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कितने प्रतिशत स्टार्टअप्स और छोटे और मध्यम व्यवसायों ने कहा कि उनके पास मात्र 1 महीने से भी कम समय के संचालन के लिए पूंजी बची है? तो जो 47% स्टार्टअप और जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास मात्र 1 महीने से भी कम के संचालन के लिए पूंजी बची है। बाकी 6% जो स्टार्टअप और जो छोटे और मध्यम व्यवसाय थे उन्होंने कहा कि उनके पास जो है 6 महीने के लिए जो है संचालन के लिए पूंजी बची हुई है। अगला है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन 2019 के विश्व के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों में से 3 देश थे? तो जो अमेरिका, चीन और भारत है वो सिर्फ 5 देशों में से 3 देश थे जिन्होंने जो है सैन्य व्यय पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है। और ये पहली बार है कि जब भी 2 एशियाई देश है वो सिर्फ 3 में शामिल है। चीन और भारत जो कि एशियाई देश है ये जो है अब की बार टॉप 5 में जो है शामिल हुए हैं। अगला है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC द्वारा कोविड-19 फंडिंग के लिए किस विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप इंक्यूबेट किया गया है? तो जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में है वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा कोविड-19 फंडिंग के लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेट किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला है, किस संस्थान ने इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए रुद्रहार नाम एक कम लागत वाला वेंटिलेटर पेश किया है? तो जो IIT बॉम्बे और NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा, इन तीनों ने मिलकर जो है एक स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध सामग्री आती है उनका उपयोग करते हुए रुद्रहार नामक एक कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला है, रोनोजोय रानी रॉय का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे किससे संबंध रखती थी? जो रोनोजोय जोया की जिनको रानी नाम से प्रसिद्ध है, तो जो थे होते हैं स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे। तो इसका ऑप्शन है जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटो जर्नलिज्म। अगला है, किस राज्य ने एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है जिसके तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं प्रदान की जाती है? तो जो असम राज्य में है वो एक योजना शुरू की गई है धन्वंतरी के नाम से, जिसके तहत जो रोगियों को जो स्थानीय रूप से दवाएं उपलब्ध नहीं है वो दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और मरीज को जो है 200 रुपये से कम की जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में दी जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, असम, जो इसका सही आंसर है। अगला है, किसने www.vilokana.in नाम से एक AI सेमेटिक सर्च इंजन विकसित किया है जिसके शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो जो है IITM केरल जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो IITM केरल है इसने जो है वो विलोकाना के नाम से एक AI सेमेटिक सर्च इंजन विकसित किया है। तो इसमें जो विलोकाना एक संस्कृत वर्ड है, इसका जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है पता लगाना। तो अगला है, किस शहर में एक सरकारी अस्पताल ने कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया है जिसका उपयोग रोगी की सहायता के लिए किया जाएगा? तो जो एर्नाकुलम में है जो एक कर्मी बोट नाम का रोबोट तैनात किया गया है जो
रोगी उपयोग, जिसका उपयोग है रोगी की सहायता के लिए किया जाएगा। अगला है सेंटर ऑफ इनोवेटिंग एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कुछ शोध परियोजनाओं की योजना बनाई है। CIAB कहाँ पर स्थित है? जो सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग है वो मोहाली में स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन 3 है मोहाली वो सही आंसर होगा। अगला है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 2 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं? जो ये विकसित किए गए हैं वो किए गए हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है वो हर्बल उत्पाद विकसित किए गए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। जो ये 2 उत्पाद विकसित किए गए इनका नाम रखा गया जो CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप इनका नाम रखा गया है। अगला है किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के तंत्रिका जन्य प्रकृति का पता लगाया है? तो जो इसका आंसर है वो है IIT जोधपुर के जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो है कोविड-19 वायरस के तंत्रिका जन्य प्रकृति का पता लगाया है और इन्होंने अध्ययन में पाया कि जो कोरोना वायरस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और उसके बाद जो गंध और स्वाद के ज्ञान को वो खत्म कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। अगला है अप्रैल 2020 में कौन सा देश कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन की अगुवाई कर रहा है? जो है तो जो मारुति सुजुकी है वो देश में जो है वो कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन की अगुवाई कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा मारुति सुजुकी, जो कि देश में है वो कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन की अगुवाई कर रहा है। अगला है प्रौद्योगिकी विकास के अंदर केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कोविड-19 योद्धाओं के लिए PPE किट और मास्क तैयार कर रहा है? तो जो है MSME मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत है वो कोविड-19 योद्धाओं के लिए PPE किट और मास्क तैयार कर रहा है और अब तक जो 80,000 से अधिक मास्क और 4,000 से अधिक PPE किट को यहाँ पर तैयार किया जा चुका है। अगला है कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक एक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो जो नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट है जो उसका उपयोग केरल राज्य में किया जा रहा है और इस रोबोट की खास बात है कि इसमें एक डिस्प्ले लगी हुई है जो कोरोना के रोगी है उनको वो अपने घर वालों से बात कराने के लिए एक विशेष अनुमति प्रदान करता है, जिससे इस रोबोट से वो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। अगला है अप्रैल 2020 में किस देश ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो जो अप्रैल 2020 में चीन ने है वो अपने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और जो ये वैक्सीन जो तैयार किया गया है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। अगला है किस देश में 2 मिल्क फार्म पर पशु वह कोरोना-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं? तो जो नीदरलैंड में है वो 2 मिल्क फार्म पर है जो पशु है वो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है नंबर 2 है वो नीदरलैंड सही हो जाएगा। अगला है अप्रैल 2000 में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो रवि मित्तल है उन्हें 2020 में अप्रैल 2020 में खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन 3 है रवि मित्तल सही आंसर होगा। अगला है अप्रैल 2020 में लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन फ्यूल और सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित से ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर आमंत्रित किया गया है? तो जो NTPC है उसको लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कार प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसका जो NTPC है वो सही आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।